आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे इस चैनल पर हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं एवं व्याकरण पर अभ्यास कराया जा रहा है। इसके पहले हम गद्य, नाटक एवं काव्य पर अभ्यास कर चुके हैं। आज हम संपूर्ण पाठ्यक्रम पर अभ्यास करेंगे। महत्वपूर्ण 40 प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, इन्हें ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कवियों में से किसे राग और आग का कवि कहा गया है? तो राग और आग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है उर्वशी। अमन का राग किसकी काव्य कृति है? अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की काव्य कृति है। शमशेर बहादुर सिंह द्वितीय या दूसरे सप्तक के कवि हैं। केदारनाथ सिंह प्रयोगवादी कवि हैं और तृतीय सप्तक के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत भारती। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार भारत भारती है और यह इसका प्रथम पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया गया था। इन्हीं हथियारों से तथा कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचनाकारों का सही युग्म है? इन्हीं हथियारों से यह रचना जो है अमरकांत की है और यह उपन्यास है। और कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान ये उपन्यास है। कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? कफन कहानी 1936 में प्रकाशित हुई थी और यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है और यह मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। जब कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि का वर्णन हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जब कारण का अभाव होगा और कार्य होगा तो वहां पर विभावना अलंकार होगा। विरोधाभास में जहां विरोध का आभास हो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। असंगत अलंकार में कारण कहीं और कार्य कहीं और, वहां पर असंगत अलंकार होता है। कलम का सिपाही तथा कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय की और कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। ये दोनों रचनाएं जो है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। 84 वैश्वन की वार्ता और 200 वैश्वन की वार्ता किसकी रचना है? तो गोकुलनाथ की है। 84 वैश्वन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, जबकि 252 वैश्वन की वार्ता में गोकुलनाथ ने विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किया है। उदय भानचरित किसकी रचना है? उदय भानचरित इंशा अल्लाह खां की रचना है। इसका दूसरा नाम रानी केतकी की कहानी है। हिंदी की पहली आत्मकथा किस नाम से लिखी गई? तो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है और यह बनारसी दास की आत्मकथा है। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्यात अर्जित की? सरदार पूर्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से एक कृति प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है आवारा मसीहा। यह किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। किस पर लिखी गई है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय पर। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्यकृति है तो हवा में हस्ताक्षर। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? मोहनदास नैमिष राय। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम प्रयोक्ता भी माना जाता है और मुकरी के अतिरिक्त इन्होंने पहेलियां भी लिखी हैं और ये आदिकालीन कवि माने जाते हैं। स्वयंभू भी आदिकाल के कवि हैं। पौंचरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है और जगनी की रचना है परमाल रासो। कुंभन दास जो है वो कृष्ण भक्त कवि हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी बाल साहित्य का जनक कहा जाता है? तो रामनरेश त्रिपाठी को हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। हिंदी साहित्य बाल साहित्य का जनक कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है?
तो 1868 ईस्वी से लेकर 1893 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा ईस्वी में है ये, 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो, यह चंद्रवरदाई की रचना है और आदिकालीन ग्रंथ है। सूर सागर के रचयिता कौन है? तो बहुत ही सरल प्रश्न है, ये सूरदास की रचना है। सरल रचनाओं को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और परीक्षा में हमेशा सरल प्रश्न ही गलत होते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में हम ध्यान नहीं देते और गलत हो जाते हैं। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? दास्य भाव की है। यही सरल, जब हम यहाँ घर पे प्रश्न सरल करते हैं तो ये प्रश्न बहुत सरल लगते हैं, लेकिन जब हम परीक्षा दे रहे हैं तो यही सरल प्रश्न कभी कभी बहुत कठिन भी लगने लगते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने, रामचरितमानस में कांड है? तो अरण कांड जो है वो रामचरितमानस का कांड है। और इस रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? अस्सी घाट पर। सूफी संतों की शैली, सूफी संतों की शैली जो है मसनवी शैली है। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? यामा, ये तुलसीदास की रचना नहीं है, महादेवी वर्मा की रचना है। दोहावली, रामचरितमानस, गीतावली, ये तुलसीदास की रचना है। यामा जो है महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। और नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा है। और ये विष्णुदास, विष्णुदास जो है राम भक्त कवि हैं। सुंदरदास ये निर्गुण संत कवि हैं। केशवदास रीतकाल के कवि हैं और रीतबद्ध कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा एक चंपू काव्य है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। और भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब है? 1912 में है। और इसके कितने खंड हैं? इसमें 3 खंड हैं। इसमें 3 खंड हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं, सभी जान रहे हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1916 है। और जूही की कली को सरस्वती पत्रिका में छापने के लिए किसने मना किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और किस आरोप के कारण इसको जो है नहीं छापा था? इसमें कहा था कि इसमें अश्लील पंक्तियों का या शब्दों का प्रयोग हुआ है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती की अन्य रचना में अंधायु इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण गीत नाट्य है और यह 1955 में प्रकाशित हुआ था, जबकि कनुप्रिया जो है 1959 में प्रकाशित हुई थी। और इनके उपन्यासों में गुनाहों का देवता ये भी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। वीरों का कैसा हो बसंत, यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, किसकी पंक्तियां हैं? सुमित्रानंदन। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी कृति है? रामविलास शर्मा, नगेंद्र, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, कुटस, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के। और भाषा श्याम सुंदर दास जो है वो द्विवेदी युगीन लेखक हैं। बालमुकुंद गुप्त ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। शिव शंभू के चिट्ठे इनके जो है बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो रिपोर्ताज विधा शिवदान सिंह चौहान द्वारा
लिखा माना जाता है। वो जो प्रथम रिपोर्टाज है वो शिवदान सिंह चौहान का ही माना जाता है। रिपोर्टाज जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। साहित्य अभिव्यक्ति, साहित्य आत्मा व्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। साहित्य आत्मा व्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। फिर निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, सही है। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, सही है। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, ये भी सही है। मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक थे, यह कथन असत्य है। मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक नहीं थे। मोहन राकेश आधुनिक युग के महान नाटक लेखक, उपन्यास लेखक एवं कहानी लेखक हैं और नई कहानी प्रवर्तकों में से ये माने जाते हैं। मोहन राकेश की परिंदे कहानी नामवर सिंह के अनुसार प्रथम कहानी मानी जाती है। आधुनिक मतलब नई कहानी में नई कहानी की शुरुआत परिंदे कहानी से होती है। इस प्रकार से हम 40 प्रश्नों पर अभ्यास किए और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर यह अभ्यास था। धन्यवाद।